साइफर केस है, पिछली गवर्नमेंट को भी इस गवर्नमेंट में सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलना उसमें से, इसलिए कि जो उनके 3 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि साइफर चोरी हो गया, अगर वो चोरी हो गया तो लीक किसने कब किया था? अगर चोरी हो गया तो शहबाज शरीफ और जो उसके दौर की जो कमेटी बैठी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने क्या देखा था? फिर उन्होंने जंग अखबार देखा था, उन्होंने डॉन पढ़ा था, उन्होंने न्यूज़ वीक पढ़ा था, क्या पढ़ा था अगर साइफर ही नहीं था? आज जो केस था वो इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की तारीख का, इस्लामाबाद के मुस्तकबिल और इस शहर के हवाले से और शहरियों के हवाले से सबसे बड़ा केस था। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास ये वही केस है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डिप्टी कमिश्नर के जो जारी करदा थे, सस्पेंड किए हुए हैं MPO के ऑर्डर्स, मैंने उनको बताया पूरा आइन पढ़ के कि इस्लामाबाद एक अलग टेरिटरी है और इसमें जो इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए कानून साज इदारा कोई नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट पूरे मुल्क के लिए कानून बनाती है। 4 जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, GB है 5वीं जगह, वो अपने कवानीन खुद बनाते हैं। इसलिए इस्लामाबाद के लोगों को, जब मैंने हाई कोर्ट बनाया था, 2 ज़िले बनाए, अदालतें, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, उस वक्त भी जहन में यही था कि इसको एक अलहदा से, बल्कि यूँ कहें कि जिस तालिब इल्मी के ज़माने का ख्वाब है कि जिस तरह दिल्ली है, जिस तरह टोक्यो है, जिस तरह न्यूयॉर्क है, इस्लामाबाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सूबा बनेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे राज है। जो चीफ कमिश्नर है, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो IG है, प्रोटोकॉल के अलावा उनका कोई काम नहीं है। और जो शहरी हैं, आपने देखा जितनी जो स्ट्रीट क्राइम कहाँ पहुँच गया है, मोबाइल स्नैचिंग कहाँ पहुँच गई है, रोज़ डकैती की वारदातें होती हैं। इसलिए यहाँ इफेक्टिव निज़ाम तब आएगा जब शहरी नुमाइंदे होंगे गवर्नमेंट में। दूसरा इसके साथ ये था कि 3 आज के मसाइल जो है मैंने बताया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में से एक मसला ये कहते हैं सारे कौमी यकजहती होनी चाहिए। कौमी यकजहती किसी मार्शल ऑर्डर के जरिए से नहीं पैदा हो सकती, और कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी है कि जो बुनियादी गारंटी है रियासत और कौम के जरिए, उस पर अमल किया जाए। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ दफात में भी लिखा हुआ है, और जो प्रीएम्बल है उसका दिबाचा उसमें भी लिखा हुआ है। और दूसरा जो जज साहब ने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम में इसको क्यों नहीं, आप उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, इतने सेंसिटिव इशू को क्यों नहीं उठाया गया? मैंने कहा उसकी एक ही वजह थी कि जहाँ कोई सेंसिटिव बात आती थी तो मुख्तलिफ पार्टियाँ वो फिर उस वक्त अपनी अपनी सियासत में खो जाती थी और कहती थी कि हम कंसेंसस नहीं करेंगे। हमारी कोशिश थी कि एक दफ़ा लेजिस्लेशन ऐसी हो जिसमें कंसेंसस हो जाए, और वो हुई। अब जो अहम नुकात हैं इसके, उनके लिए मंडे को जज साहब ने मुझे कहा है कि इसकी, आप कहते हैं कि कानूनी कोई नहीं है, तो फिर इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इस MPO का क्या मुस्तकबिल बनेगा, इसके ऊपर मैंने करना है। 2 बातें मैं और साथ कह सकता हूँ आपके लिए। पहली बात यह है कि जो साइफर केस है, पिछली गवर्नमेंट को भी इस गवर्नमेंट में सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिलना उसमें से, इसलिए कि जो उनके 3 मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि साइफर चोरी हो गया, अगर वो चोरी हो गया तो लीक किसने कब किया था? अगर चोरी हो गया तो शहबाज शरीफ और जो उसके दौर की जो कमेटी बैठी थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने क्या देखा था? फिर उन्होंने जंग अखबार देखा था, उन्होंने डॉन पढ़ा था, उन्होंने न्यूज़ वीक पढ़ा था, क्या पढ़ा था अगर साइफर ही नहीं था? तो इन एक ही है, सॉरी। दूसरा ये कि बहुत नाकाफ़ी है जो जवाब दे रही है हमारी हुकूमत। ये इनको सैर सपाटे का शौक़ है, जो पिछले थे उनको भी, जो अभी आए हैं इनको भी सैर सपाटे का शौक़ है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे, आप सारे भी और आप में से अक्सर लोग शरीक हुए थे, आप भी गालिबन थे, जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस आखिरी जो पाकिस्तान में हुई है, इमरान खान के दौर में हुई है। कई कमेटियाँ ऐसी हैं जिसकी सरबराही पाकिस्तान के पास है। जिन कमेटियों की सरबराही आपके पास है, उन कमेटियों का आप इजलास बुला सकते हैं। और दूसरा, कुछ ममालिक हैं जिनको शाबाश देनी चाहिए, सऊदी अरब है, कतर है, और उसके साथ ईरान है, इराक है, मिस्र है, जिन्होंने दलेराना मौक़िफ़ रियासत की सतह के ऊपर इख्तियार किया है फ़लस्तीनियों के हक़ में। फ़लस्तीनियों के बच्चे मारे जा रहे हैं। फ़लस्तीनियों में इस सदी का सबसे बड़ा कत्लेआम औरतों का। आपको पता है कि 50% जो गज़ा की आबादी है, 2.3 मिलियन उनकी टोटल आबादी है, उसमें से 50% औरतें और बच्चे हैं। बच्चों की तादाद औरतों से भी ज़्यादा है। वहाँ एक करबला है जो बच्चों के लिए आई हुई है, और जो कल का डेथ काउंट था उसमें 130 कोई टीवी कह रहा था, मगरबी को 125 बता रहा था कि वो बच्चे हैं।
اور 170 کے قریب عورتیں جو ہے وہ شہید ہوئی ہیں. ابھی تعداد گنی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ وہاں دن سے لے کے رات تک بمباری ہو رہی ہے. اور بڑا ہی گھٹیا رول ہے جو ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا، اور اس کے لوگ جو وہ پارٹی بن گئے، کالے کپڑے پہن کے وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے اوپر حملہ ہو گیا. اور 1967 سے قبضہ ہوا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر. وہاں جو 9 پوسٹیں ہیں ان میں سے 1 مصر کے پاس ہے، 8 پوسٹیں اسرائیل کے پاس ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے جس طرح سے انسانیت سوز یہ مظالم ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو خاموشی ہے. لیکن جو مسٹر انٹونیو جنرل سیکرٹری ہیں، کل انہوں نے بیلنس بات کی ہے، گوتریس نے بیلنس بات کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے. تو مسلم امہ کو جاگنا چاہیے، اور وہ جو سناخان تقلید مشرق ہیں ان کو بھی جاگنا چاہیے، ان کو آگے آنا چاہیے، آ کے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پوری یکجہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو فلسطین کے مظلوم عوام ہیں.